नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं देहरादून के गोविंदगढ़ क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा बस्ती बचाओ महापंचायत का आयोजन किया गया। ये आयोजन कांग्रेस के राष्ट्रीय संचार सचिव वैभव वालिया के नेतृत्व में किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। बस्ती बचाओ महापंचायत में बस्ती के लोगों ने काफी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इसमें सरकार से मलिन बस्तियों को न उजाड़ने की बात कही। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी ने सदैव राज्य की मलिन बस्तियों में रहने वाले लाखों परिवारों को सम्मान, अधिकार और सुविधा दिलाने के लिए सकारात्मक और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आलोक सेमवाल जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे बस्ती बचाने के लिए कांग्रेस ने क्या रणनीति अपनाई है इस आयोजन के माध्यम से। देखिए सपना, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है ये पिछले कुछ वक्त से जो है चल रहा है। लगभग 2016 के बाद से जो मरीज बस्तियां बसाई गई थी उसको हटाने का जो प्रस्ताव है वो फिलहाल पारित किया गया था और इस पर अब कार्यवाही भी आगे देखने को मिलेगी। और कई मलिन बस्तियों पर जो है सरकार का बुलडोजर भी चला है, तो इसके लिए कांग्रेस विरोध कर रही है। फिलहाल एक पंचायत का आयोजन कांग्रेस द्वारा किया गया था, जिसमें किस तरह से एक मलिन बस्तियों को बचाया जा सके, आज किस तरह से प्रदर्शन करना है और आगे की क्या रणनीति रहनी है, इसके बारे में चर्चा की गई। इसमें जो है कई विधायक शामिल रहे और जो राष्ट्रीय नेता सचिव वैभव वालिया है वो भी उसके नेतृत्व में जो है ये आयोजन किया गया था। तो कोशिश अब यही है कि जो बड़ी बस्तियां जो कि खाली करवाई जा रही हैं इनको किस तरह से बचाया जा सके, क्योंकि कांग्रेस जो है कांग्रेस द्वारा ये मलिन बस्तियां बसाई गई थी और अब बीजेपी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं अब जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनके सर पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यही होगा कि आगे की रणनीति कांग्रेस की क्या रहने वाली है। जी, मलिन बस्तियों में रहने वाले लाखों परिवारों को कांग्रेस से कितनी उम्मीदें हैं? देखिए फिलहाल जो है ये जो ऑर्डर आया था ये शासन स्तर से था, केंद्र से ये पूरा ऑर्डर था जहाँ पर मलिन बस्तियों को उजाड़ा जाना है। कांग्रेस से प्रदर्शन कर सकती है, प्रदर्शन के माध्यम से इसको सरकार से रोकने की एक गुहार लगा सकती है। हालांकि जो पूरा दारोमदार है वो सरकार के ऊपर ही है और अब देखना यही होगा कि सरकार का क्या फैसला इस पर रहेगा। क्योंकि कांग्रेस का ये साफ तौर पर कहना है कि जब तक इन मलिन बस्तियों को चिन्हीकरण उनका कर उनको खाली करवाया जाता रहेगा तब तक कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन करती रहेगी। जी आलोक, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे, तब तक बने रहिए। पौड़ी में बिजली की लाइन पर कार्य करते समय लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। बताते चले, इसको लेकर भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत ने लापरवाही के आरोप लगाए थे। घटना को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित उपखंड अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, जिसके बाद विधायक की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में बुजुर्ग व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई थी, जो कि घोर लापरवाही थी। मुख्यमंत्री ने कठोर कार्रवाई करते हुए संदेश दिया है कि लापरवाह कर्मचारी बख्शे नहीं जाएंगे। मैं अपनी ओर से पीड़ित परिवार की ओर धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अपना 55वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उत्तराखंड कांग्रेस ने अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। जन्मदिन पर देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी इस उपलक्ष्य में जनता को शरबत बांटते हुए नजर आए। इस मौके पर करण माहरा ने राहुल गांधी को बधाई देते हुए कहा कि सौहार्दपूर्ण, समावेशी, समायोजनकारी, समग्र सामाजिक राजनीतिक सक्रियता के लिए राहुल गांधी को शुभकामनाएं। उनके जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस भवन में रक्तदान शिविर, शरबत वितरण, गोष्ठियां और फल वितरण भी किया गया।
उधमपुर सिंह नगर में बाजपुर मशरूम फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। बताते चले उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मशरूम फैक्ट्री में रैक गिरने से 23 मजदूर फंस गए थे। जिला प्रशासन की तेज कार्रवाई से कई जानें बचा ली गईं। एक मजदूर की मौत हो गई है जबकि 14 घायल हुए हैं। बाजपुर के भहुआ नगला गांव स्थित मशरूम फैक्ट्री में अचानक लगे आग से भारी रैक भरा कर गिर पड़े। हादसे के बाद फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। सूचना मिलते ही जिला आपदा कंट्रोल रूम सक्रिय हुआ और डीएम नितिन सिंह भदौरिया के निर्देशन में प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। स्थानीय नागरिकों की मदद से राहत बचाव कार्य भी तेजी से शुरू हुआ। इस दौरान 23 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 14 मजदूर घायल हुए हैं जिनमें से 7 को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। दुर्भाग्यवश एक मजदूर की मौत हो गई है। घटना के बाद डीएम ने स्वयं अस्पताल पहुंचे और संज्ञान लिए। घायलों से मुलाकात भी की और चिकित्सा अधीक्षक को सख्त निर्देश दिए कि इलाज में कोई लापरवाही न हो। साथ ही जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को पीड़ित परिवारों के लिए भोजन और रहने की समुचित व्यवस्था के भी निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि मामले की मजिस्ट्रियल जांच करवाई जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ ही लगातार हमसे आलोक सेमवाल जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे ये हादसा कैसे हुआ और घायल मजदूरों की हालत कैसी है। उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मशरूम फैक्ट्री में रैक गिरने से 23 मजदूर फंस गए थे। जिला प्रशासन की तेज कार्रवाई से कई जानें बचा ली गईं। एक मजदूर की मौत हो गई है जबकि 14 घायल हुए हैं। बाजपुर के भहुआ नगला गांव स्थित मशरूम फैक्ट्री में अचानक लगी आग से हुए भारी रैक भरभराकर गिर पड़े। हादसे के बाद फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। सूचना मिलते ही जिला आपदा कंट्रोल रूम सक्रिय हुआ और डीएम नितिन सिंह भदौरिया के निर्देशन में प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। स्थानीय नागरिकों की मदद से राहत बचाव कार्य तेजी से शुरू हुआ। इस दौरान 23 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 14 मजदूर घायल हुए हैं जिनमें से 7 को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। दुर्भाग्यवश एक मजदूर की मौत हो गई है। घटना के बाद डीएम स्वयं अस्पताल पहुंचे, घायलों से मुलाकात की और चिकित्सा अधीक्षक को सख्त निर्देश दिए कि इलाज में कोई लापरवाही न हो। साथ ही जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को भी पीड़ित परिवारों के लिए भोजन और रहने की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में मानसून सीजन शुरू हो चुका है। देहरादून में कई बार बारिश हो चुकी है। अक्सर बारिश में देहरादून के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुलती हुई नजर आती है। हर साल जल भराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। इसी को लेकर देहरादून नगर निगम के मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि जल भराव की समस्या काफी विकट है और विगत कई वर्षों से लगातार बढ़ रही है। इसी को देखते हुए इस बार नगर निगम पहले से ही सजग हो गया था और जेसीबी के माध्यम से नदी, नाले और खालों की सफाई जेसीबी के माध्यम से कराई गई है। बल लगभग 19,000 मीट्रिक टन कचरा, मालवा या अन्य सामग्री को भी अभी तक निकाल चुके हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम सभी संबंधित विभागों के साथ लेकर काम कर रहा है क्योंकि ये जिम्मेदारी हम सभी की है। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे, मानसून से पहले हर बार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन बारिश आते ही इनकी पोल खुल जाती है, तो ये कार्य किस तरह किया जाता है? देखिए, मैं बात कर रहा हूँ मानसून से पहले, चाहे उत्तराखंड सरकार की बात करूँ, चाहे मैं बात करूँ देहरादून नगर निगम की, चाहे मैं बात करूँ ऋषिकेश नगर निगम की, सारी जगह के यही हाल है कि बरसात से पहले दावे होते हैं लेकिन बरसात आती ही दावे क्योंकि पोल खुल जाती है। तो वही देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से देहरादून मेयर कह रहे हैं कि हमने जो है कहीं जेसीबियां लगाई, कहीं जो है वो मजदूर लगे हुए हैं, कहीं विभाग लगे हुए हैं, लेकिन कल परसों से जो बारिश हुई उससे देखने को मिल रहा है कि चारों तरफ जो है जल भराव हो रहा है।
और ये जल भराव तब तक रहेगा जब तक क्या कहते हैं कम से कम 10-15 बारिश नहीं हुई और अच्छी खासी बारिश ही नहीं हुई। जो मलबा है वो पूरा बहा नहीं, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में अवेयरनेस की भी कमी है। जहाँ पे लोग कोई चीज खाते हैं या पीते हैं वहीं पे जो है नाले में वो कचरा डाल देते हैं। किसी ने पानी पी लिया तो वहीं बोतल फेंक ली, तो वो बोतलें वगैरह सारा कचरा जो है उसमें नाले में फंस जाता है, तो उसकी भी सबसे बड़ी दिक्कत है। और उससे बड़ी दिक्कत यह है कि जो है सरकार का भी यही जोर रहता है कि बरसात आती है, बरसात आने से 1 महीने पहले वो लग जाते हैं फावड़ा गैसी लेके, लेकिन होता अंत में कुछ नहीं है। अंत में यही देखने को मिलता है कि जगह जगह नालियां चौक रहती हैं और जगह जगह जल भराव होता है। जी, जल भराव की समस्या पर अब नगर निगम की क्या तैयारियां हैं फिर? नगर निगम लगातार तैयारियां तो कर रहा है दावे पर, लेकिन उन दावे पे कितनी सच्चाई आएगी वो तो धीरे धीरे देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी तो मानसून आया ही नहीं। मानसून तो जब आएगा तब देखने को मिलता है, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये हल्की बारिश हुई तो हल्की बारिश से इससे सिर्फ ये देखा जाता है कि कौन से नाले चौक हैं, लेकिन जब प्रॉपर सफाई होगी और प्रॉपर जब बारिश होगी या प्रॉपर जब देखा जाएगा उसके बाद देखा जाता है। क्योंकि दुनिया भर की रोडें हैं जो नगर निगम की, जाके कहीं नाले पाइपलाइन के लिए नाले खुले हुए हैं, कहीं वो उसके लिए बिजली के तारों के लिए नाले खुले हैं, लेकिन वहाँ जो है गड्ढे भर जाते हैं और उनमें लोगों फंसते हैं, लोगों को चोट लगती है, वो भी देखने को सामने आता है। लेकिन अब देखते हैं कि कितना कारगर साबित होता है मेयर का दावा। जी सतीश, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे, तब तक बने रहिए। उत्तराखंड में मानसून के दौरान तमाम तरह की समस्याएं सामने आती हैं। लगातार बारिश के चलते लैंडस्लाइड होने से तमाम जगहों पर आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। मैदानी क्षेत्रों में कई स्थानों पर जल भराव होने से बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। इन सब स्थितियों से निपटने के लिए उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने पहले से ही अपनी तमाम तैयारियां कर ली हैं। 30 जून को कई जगहों पर बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं के बाद बंद हुई सड़कों को जल्द से जल्द कैसे खोला जाए, इसको लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। कई ऐसे स्थान हैं जो पहले से चिन्हित किए गए हैं। उन जगहों पर सभी प्रकार की मशीनों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। सभी विभागों के साथ समन्वय बनाकर अधिकारी और कर्मचारी काम करेंगे। सभी संबंधित लोगों को मशीनों के संचालन की ट्रेनिंग दी गई है। लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं के चलते सड़कों के अवरुद्ध होने पर आवागमन कर रहे लोगों और तीर्थ यात्रियों को किन किन स्थानों पर रोका जाना है और उनके लिए किस तरह से पर्याप्त सभी व्यवस्थाएं करनी है, ये पहले से ही निश्चित कर लिया गया है। इसी के साथ ही लगातार हमसे सतीश कोठारी जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे प्रबंधन विभाग को लेकर क्या कुछ जानकारियां हैं, हमें बताइए। देखिए, आपदा विभाग की पूरी तैयारियां हैं। जिस तरीके से अभी आपदा विभाग लगा हुआ है हर किसी को ट्रेनिंग देने में, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, साथ में जो है एनसीसी के कुछ बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग, ग्राम पंचायत हैं वहाँ ट्रेनिंग देने को लेकर तो सभी तैयारियां जो है, जिन लोगों को मशीनें चलानी नहीं आती उनको मशीनें चलाने से लेकर और साथ में पीडब्ल्यूडी को लेके चल रहा है। क्योंकि अभी पीडब्ल्यूडी ने जो ऐप डाउन लॉन्च किया है उसमें ये है कि कहीं भी कोई वो लैंडस्लाइड होता है, रोड बंद रहती है, तो तुरंत जो है वो ऐप बता देगा आपको कि यहाँ रोड बंद है या यहाँ दिक्कत है, इस रोड पे न जाएं। तो इसको लेकर लगातार जो है बैठकें हो रही हैं और आपदा प्रबंधन विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है कि कहीं पे कोई दिक्कत न हो, जहाँ पे कोई यात्रा में कोई किसी को आने में दिक्कत न हो, तो उसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्योंकि इस समय चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो अधिक से अधिक जो है मशीनें जो है जगह जगह खड़ी कर रही। जी बहुत बहुत धन्यवाद सतीश, ये जानकारी हमें देने के लिए। पर हरिद्वार में सरकारी डॉक्टर अनशन पर बैठे हैं। बताते चले, हरिद्वार के जिला अस्पताल में प्रबंधन की कार्यशैली से नाराज अस्पताल के ही सरकारी डॉक्टर
पिछले 4 दिनों से अनशन पर हैं। दरअसल जिला अस्पताल की बिल्डिंग जर्जर होने के चलते इसको ध्वस्त कर अस्पताल का नवनिर्माण किया जाना था। इसी को लेकर जिला अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात डॉक्टर विकास दीप जिला अस्पताल के बराबर में बनकर तैयार हुई एक बिल्डिंग अस्पताल की बिल्डिंग को शिफ्ट करने की मांग उठा रहे थे। डॉक्टर विकास दीप के मुताबिक सीनियर अधिकारियों की मनमानी और लापरवाही के चलते उनकी बात नहीं मानी गई और उनका ट्रांसफर भी कर दिया गया। इसलिए वे 4 दिनों से अनशन पर हैं। हालांकि बृहस्पतिवार को उनके अनशन का आखिरी दिन है और इसके बाद वे पौड़ी में ड्यूटी भी ज्वाइन करेंगे। वहीं सीएमओ का कहना है कि जिला अस्पताल की बिल्डिंग को शिफ्ट किए जाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है और उन्होंने कहा कि डॉक्टर विकास दीप का ट्रांसफर भी रूटिंग प्रक्रिया के तहत किया गया है। पौड़ी में थाना प्रभारियों ने समीक्षा बैठक की। बताते चले कि एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने पुलिस लाइन में थाना प्रभारियों की मासिक अपराध समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज करें और आईटी एक्ट की धाराओं में बढ़ोतरी करते हुए नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करें। एसएसपी ने बताया कि त्रिस्तरीय चुनाव की तैयारियों के साथ साथ आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर भी पुलिस प्रशासन को निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान बैठक में बेहतरीन काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि गर्मियों का सीजन आते ही अलकनंदा सहित जनपद के अंदर बहने वाली नदियों में नहाने वालों की तादाद बढ़ जाती है, जिसके कारण दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है, जिसे रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को नदियों के किनारे गश्त करने के निर्देश भी जारी किए गए। साथ ही नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ भी विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार में शराब पीकर मारपीट करने वाले युवकों पर कार्रवाई की गई है। बता दें, हरिद्वार में शराब पीकर हंगामा और मारपीट कर रहे युवकों पर पुलिस ने ऑपरेशन लगाम के तहत कार्रवाई की है। श्यामपुर थाना क्षेत्र के कांगड़ी में एक होटल के बाहर शराब पीकर कुछ युवक उत्पात मचाने लगे। देखते ही देखते युवकों के बीच मारपीट शुरू हो गई। मारपीट की सूचना पुलिस को मिली और पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे युवकों को पकड़कर थाने ले गई। विकासनगर में भीषण सड़क हादसा हो गया। बताते चले कि देहरादून के धूलकोट क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। धूलकोट डाटकली मंदिर के पास हुए इस भीषण सड़क हादसे में 2 गाड़ियां आमने सामने से टकरा गईं। इसके बाद तीसरी गाड़ी भी इस हादसे की चपेट में आ गई। 3 गाड़ियों में हुई ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इन गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर घायलों को नजदीकी ग्राफिक एयर अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दरअसल तस्वीरों में दिख रही लाल रंग की ये वेन्यू गाड़ी सहसपुर से देहरादून की ओर जा रही थी। जानकारी के मुताबिक रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार चल रही इस गाड़ी में सामने से आ रही काले रंग की होंडा अकॉर्ड की जोरदार टक्कर हो गई। अब इस हादसे के कुछ सेकंड बाद ही देहरादून से विकासनगर जा रही तीसरी सफेद रंग की वेन्यू गाड़ी का चालक भी गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा और इस हादसे की चपेट में आ गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।